ये कोई जादुई खाद नहीं है, ये हाथों द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक पोषण तत्वों का भंडार है। इस खाद को आप जितना ज़्यादा रखेंगे, इसके पोषक तत्व उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। तो क्यों ना हम एक ऐसी खाद तैयार करें जिसे हम लंबे समय तक अपने फलों के पौधों में, सब्जियों के पौधों में इस्तेमाल करें। तो चलिए सबसे पहले इस खाद को हम आपको बनाना सिखाते हैं और साथ ही बताते हैं कि आपको इन्हें किन किन पौधों में डालते चले जाना है और किस तरीके से डालना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हाल ही में हमने आप लोगों के साथ एक अमरूद के ऊपर में वीडियो शेयर किया हुआ है और आप लोगों को बताया हमने कि किस तरीके से अमरूद के ऊपर में काम करना है और हमने भी देखे इस तरीके से काम किया और काम करने के बाद आप देख सकते हैं कि अमरूद जो है वो पकने चालू हो चुके हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिनके यहाँ भी अभी तो बहुत बारिश नहीं हो रही है या हल्की गर्मी है, इस तरीके से अमरूद के पौधे में काम करेंगे तो जितने भी छोटे अमरूद है वो अब जो है फटाफट पक जाएं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि अगले फूल जो आएँ तो वो ठंड के महीनों में आपको फल दें। तो जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पास ये रंग बिरंगी सब्जियां, रंग बिरंगी दालें और साथ में उसी तरीके के हमने आपको रंग बिरंगे फल भी आपको दिखाए। और आपको बताना चाहूँगी, जैसी खाद वैसा फलों में स्वाद। जितना टाइम जो चीज़ लेगी वो उतनी ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर निकलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज एक ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जो आपको टाइम तो लेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ में आपके फलों को चमकदार, आपके फलों को मिठास, आपके पौधे में फूल जो है वो भरकर आएंगे, फल भी जो है जब उसमें लगेंगे तो वो मानो बिल्कुल झड़ेंगे नहीं, और साथ में सब्जियां भी इसी तरीके से आएगी। लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है, हम तुरंत खाद बनाते हैं, तुरंत पौधों में डालते हैं, लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगी आज मैं जो खाद तैयार कर रही हूँ ये आगे आने वाले समय में जो हमारी अभी सब्जियां आने वाली है। अब देखिए ये है जुलाई महीना चलने लगेगा और जुलाई अगस्त बारिश का महीना है और ये खाद जब तक पकेगी तब तक हमारी कुछ ऐसी सब्जियां गार्डन में आ जाएगी जब हम इन्हें डालेंगे और वो सब्जियां जो है बिल्कुल बहुत जल्दी ग्रोथ लेगी और कीट जो है वो दूर तक उस पौधों में नहीं लगेंगे। जब हमारी एक मिट्टी अच्छी होती है तो आपको बताना चाहूँगी उस पौधों में कीट भी नहीं लगते हैं। पौधों में कीट तभी लगते हैं जब उसकी मिट्टी में शक्ति नहीं होगी। तो आप चलिए सबसे पहले आज हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, यानी मिट्टी को पावरफुल बनाने के लिए एक पावरफुल खाद भी बनाते हैं। आप ये लिक्विड देख रहे हैं और आप लिक्विड का कलर देखिए और साथ में इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए कि ये जो खाद है पिछले 1 साल पुरानी खाद है और 1 साल पुरानी होने के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो खाद है आपकी ये इतनी ही पावरफुल है। आप ये जो 1 गिलास मेरे हाथ में खाद देख रहे हैं ये कम से कम आप 3 लीटर पानी में आप मिला सकते हैं, 3 से 4 लीटर पानी में मिलकर, और ये आपके सभी सब्जियों में जाएगी। सब्जियों का मतलब टमाटर में जा सकती है, हरी मिर्च में जा सकती है, भिंडी में जा सकती है, करेले में जा सकती है, लौकी में जा सकती है, और फलों का तो हमने आपको सारे फल जो है वो बिल्कुल दिखा दिए हैं। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे ये बनेगी कैसे। अब आप ध्यान से देखिए कि हम आपको बता रहे हैं ये 10 लीटर पानी का नाप। आप इस वक्त देख रहे हैं इस बार ये बकेट छोटी है, हमारी 10 लीटर की बकेट है। आपको हम 10 लीटर का नाप बता रहे हैं कि 10 लीटर में आपको कितनी कितनी खाद बनाना है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी किचन की जो भी सब्जियां हैं आपकी, ये भिंडी है हमारी, ये देखिए इस तरीके से हमने काट लिया है। कई बार आपके किचन में ऐसी भी होती है कि कोई भिंडी बड़ी हो जाती है, पक जाती है, वो भिंडी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में आपने देखा ये है हमारी गल की। दूसरी चीज़ है आपकी प्याज। आप देख रहे हैं कि प्याज हम कितना कम लिए हुए हैं, सिर्फ 2 प्याज हमने इसमें डाला है। अगली चीज़ है गाजर, और गाजर आप इसमें कम से कम 10 लीटर पानी में गाजर आप 8 से 10 गाजर बिल्कुल डाल सकते हैं।
8 से 10 गाजरों के साथ में अगली चीज़ है हमारी, वो है संतरे के छिलके। आपने देखा कि अगर संतरे के छिलके अगर आपके पास में है तो अच्छा है, अगर आपके पास में संतरे के छिलके नहीं है तो आप इसमें नींबू के छिलके बिल्कुल डाल सकते हैं। अब आप इसमें नींबू के छिलके कितने डालेंगे? 10 लीटर में मात्र 2 या 3 नींबू के छिलके डालेंगे। अगर संतरे हैं तो 1 से 2 संतरे ही आपको डालना है। अब है अगली चीज़ है, वो है केले। केले आपको बताना चाहूँगी, इसमें 2 तरीके से आप डाल सकते हैं, कुछ छिलके भी डाल सकते हैं और कुछ पके केले भी इस तरीके से डाल सकते हैं। 10 लीटर पानी में आप कम से कम 5 से 6 केले डाल सकते हैं और 5 से 6 केलों का छिलके भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपके पास में हो गए केले 10। आपको बताना चाहूँगी कि इसके यहाँ पर हमने जो सब्जियाँ डाली, जो भी सब्जी हमने डाली, आप जानते हैं कि ये हरी सब्जियों की जब हम खाद बनाते हैं तो पौधों का ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होता है। साथ में हमने इसमें केले डाले हैं, तो केले डालने से क्या होता है, केले से जो है वो आपकी मिट्टी को पोटेशियम मिलता है और जब पोटेशियम मिलता है तो फल जो है वो बहुत तेज़ी से भर कर उसमें आते हैं। इस खाद को सिर्फ आपको जड़ों में ही नहीं डालना है, इस खाद का आप छिड़काव भी बहुत अच्छे से अपने पौधों में कर सकते हैं। अब इस खाद का छिड़काव आपको कब करना है? इस खाद का छिड़काव आपको तब करना है जब आपका एक पौधा सिर्फ और लेंथ ले रहा है, मतलब उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है और उसमें फल और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, 10 दिन में मिट्टी में डालिए और 10 दिन में इस खाद को आप छिड़काव करिए। इस तरीके से 10-10 दिन के गैप में आप काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पद्धति से कई तरह की खादें होती हैं और कई तरह की खादें होती है, लेकिन खादों को जिस तरीके से हम अपने खाने की चीज़ों में एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह खाद भी होती है। खाद पानी एक ही होगा, लेकिन उस पानी में चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरीके से डालकर और खादें बनती हैं। उसी तरीके से अगली चीज़ है आलू। आलू जो है वो हमारे पौधे को काब्ज़ देते हैं और साथ में इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है और साथ में इसमें फाइबर भी होता है। तो आपको बताना चाहूँगी, इस 10 लीटर के पानी में मैंने 5 आलू लिए हैं। 5 आलू यानी मैंने इस साइज़ के कम से कम 5 आलू लिए हैं। आलूओं को आपको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। याद रहे, कोई भी सब्जी को आपको एकदम बारीक नहीं करना है। आप जिस तरीके से ये दरदरा देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसे तैयार करें। सब्जियों को बिल्कुल काट कर डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप छोटे टुकड़ों में उन्हें सब्जियों को काट दीजिए। तो इस तरीके से हमने अब तक जो है वो सारी सब्जियां इसमें डाल दी। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली है। आपको बताना चाहूँगे कि ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंड करके रख ली है। अब इस ग्राइंड में जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये है हमारी उड़द की दाल। उड़द की दाल है। अगली चीज़ है हमारी चने की दाल। आपको बताना चाहूँगी कि चने की दाल हम क्यों डालते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी खादों में हम चने की दाल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चने की दाल जो है वो अपने आप में बहुत पौष्टिक होती है, ये पूरी प्रोटीन होता है इसमें, और यही वजह है कि चने की दाल को आप जो है पौधों में डालते हैं। हम इसे बेसन के रूप में डालते हैं, लेकिन आज जो हम खाद बनाने जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर आप जब भी दालों को पीस के डालिए, मतलब यो इस तरीके से उसके पार्टिकल्स बिल्कुल बने रहने चाहिए। ये सारी दालें जो हैं, जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी हम विशेषता बताने जा रहे हैं, ये सारी दालें जो हैं हमने देखिए इस तरीके से पीस के रख ली है और पीसने के बाद हमने इस पानी में ये देखिए इस तरीके से हम इसे मिलाते चले जाएंगे। आप सभी चीज़ों की क्वांटिटी ध्यान से देखते चले जाइए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये है अरहर की दाल। आपको बताना चाहेंगे कि अरहर की दाल जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन का स्रोत है। अरहर की दाल जो है इस पानी में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लेगी गलने में और सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों को यही बटोरेगी इस पानी में। इसीलिए अरहर की दाल का भी आपको इस्तेमाल करना है। आप ये देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से पीस ली है। ये देखिए, ये यहाँ हमने रखा है, इस तरीके की अरहर की दाल है और उसको पीसने के बाद में ये देख रहे हैं आप, इस तरीके की ये हो चुकी है। अगली चीज़ है हमारी मसूर की दाल।
और आप जानते हैं मसूर की दाल जैविक नाइट्रोजन का स्रोत है। पौधों को बड़ा करना कैसे है, वो ये दाल जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। और आप जब इस खाद को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से आपके पौधे जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और आपने ये देखा भी है कि हम जितनी भी आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं वो तो बहुत कम हार्वेस्टिंग है। सच पूछिए तो हम आपको कई हार्वेस्टिंग जो है वो बिल्कुल नहीं भी दिखाते हैं। अगली चीज़ है उड़द की दाल। और आपको बताना चाहूँगी उड़द की दाल जो है, इन दालों में अगर मैं बताना चाहूँगी, अगर आप जैविक पद्धति से कोई भी खाद बनाते हैं और अगर आप वहाँ बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो आप वहाँ उड़द का इस्तेमाल ज़रूर किया करिए। ये जो दाल है ये सड़ने के बाद इस तरीके के कीटाणु, जब ये फर्मेंट हो जाती है ना, तो फर्मेंट होने के बाद में ये अपने साथ में इतने सूक्ष्म जीवाणु लाती है कि आप अब देखिए, जब हम लोग अपने घर में भोजन कर बनाते हैं, इडली है, डोसा है, आपने देखा होगा कि हम उसमें उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं और उड़द की दाल चावल में किस तरह से फर्मेंट करती है। तो ये देखिए, हमने ये अगली चीज़ हमने उड़द की दाल भी डाल दी। अगली चीज़ है आपकी, वो है मूंग दाल। आपको बताना चाहूँगी कि ये है मूंग दाल, और मूंग दाल ये छिलके वाली हरी दाल है और इसको भी पीसकर आप देखिए हमने किस तरीके से कर लिया है। मूंग दाल का क्या काम है आपको बताना चाहूँगी। दाल जब हम घर में भिगोते हैं, बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मूंग दाल सबसे ज़्यादा सबसे पहले गलती है। जब इसमें हम मूंग दाल डालेंगे तो ये क्या करेगी, सबसे पहले पानी में घुल के जीवाणुओं को सबसे पहले आमंत्रित करेगी। ये जब ये दाल उसमें गलेगी, सूक्ष्म जीवाणु पैदा होंगे, और जब सूक्ष्म जीवाणु पैदा होंगे तो आपको बता रही हूँ कि ये बहुत तेज़ी से इसको जो फर्मेंट जो खाद है आपकी बहुत तेज़ी से गलकर तैयार होगी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आलू है, आलू जो अब हम इसमें मिलाते हैं तो वो जो है इतना ज़बरदस्त भोजन तैयार करता है कि जो फंगस है वो भी उस चीज़ को खाते हैं। तो यही वजह है कि ये सारी चीज़ बहुत हिसाब से इस खाद में मिलाई गई है। उसके बाद अगर सबसे ज़बरदस्त चीज़ है तो वो है आपकी, वो है ये सोयाबीन। आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको सोयाबीन के दाने इस तरीके से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप देखते हैं इसको हम कई बार अपने गेहूं में मिलाकर पिसाते हैं, सोयाबीन, है ना। लेकिन ये सोयाबीन के जो है ये दाने हैं, इन दानों को आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमने सोयाबीन ली है। अब हम आपको बताना चाहेंगे मात्रा कैसे लेनी है। 10 लीटर पानी में आपको हर एक दाल जो है वो 25-25 ग्राम ले लेनी है। आपके किचन में जो भी दाल है, आपके किचन में जो भी सब्जी है, वो आप 25-25 दालें जो है वो 25-25 ग्राम ले सकते हैं। और सब्जी हमने आपको क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल बता दी है। लेकिन ये जो है आपका सोयाबीन आप सीधा 100 ग्राम आपको लेना है। आपको सोयाबीन जो है वो सभी दालों से ज़्यादा लेना है, 3 हिस्सा इसका आपको ज़्यादा लेना है। और ज़्यादा लेने के साथ आप इसको जब आप पानी में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो खाद है वो खाद ना होकर ये सुपर खाद जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार होगी। अब सोयाबीन के आपके क्या फ़ायदे हैं आपको बताना चाहूँगी। सोयाबीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। गार्डनिंग जब हम घर के लिए कर रहे हैं तो हमें एक हिसाब से सब्जी लेना है और बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से लेना है। तो ऑर्गेनिक पद्धति से अमीनो एसिड जो है वो आपके सोयाबीन में पाया जाएगा, प्रोटीन के साथ साथ में अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का क्या रोल है आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं एक मात्र छोटे छोटे कंटेनर्स में आपने देखा स्टार फ्रूट लगे हुए हैं, छोटे कंटेनर्स में जामुन लगे हुए हैं, अंजीर लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं। वो कैसे लगते हैं, क्योंकि जो उनके फूल बनते हैं वो फूल झड़ते ही नहीं हैं, और जब फूल नहीं झड़ते हैं तो वो फल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन फल तो बन गया, लेकिन क्या उस फल में मिठास है? तो मिठास का भी काम ये सारी खादें मिलकर करती है। तो अमीनो एसिड का यही काम है कि फूलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना, उन फूलों को सारे को फल में कन्वर्ट करना और उन फलों को जल्दी जल्दी बड़ा करना। इस खाद के बारे में आपके बताना चाहूँगी। जब भी आपकी कोई सब्जी नहीं बढ़ रही है या कोई फल नहीं बढ़ रहा है, बहुत दिन तक के अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है,
तो आपको बताना चाहूँगी ये वाली जो खाद है अभी हमने आपको दिखाया, ये देखिए इस तरीके से आप इस खाद को महीने में 2 बार या 40 दिन में 2 बार, 40 दिन में यानी 20 दिन के अंतराल में आप इस खाद को डालिए। आप देखिएगा पहली खाद डालते ही आपके जो फल है वो बिल्कुल ग्रोथ पकड़ लेंगे। और आप इस चीज़ को आप एक बार आजमाइए, आजमाने के बाद आप देखिए कि ये खाद आपकी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं इसे ध्यान से देखिए और बिल्कुल ध्यान से आप इसे बनाइए। अब इनमें हमने सारी चीज़ें तो मिला दी, आपने देखा, लेकिन आपको पता है जिस तरीके से हमें सारी चीज़ खाने के बाद एक मीठे की चीज़ ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से आपको बताना चाहेंगे पौधे भी जो हैं वो मीठा, कीटाणु भी जो है वो मीठा भोजन मांगते हैं। और यही वजह है कि हम आपको बार बार किसी भी पौधे में गुड़ की विशेषता नहीं बताते हैं, क्योंकि हम इस तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं और इन खादों में हमारे हमेशा गुड़ होता है और इस खाद का हम साल भर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि अब इनमें जो सबसे पहले कीटों को न्योता देगा वो है गुड़। सबसे पहले कीटों को न्योता देने वाला होगा गुड़, और गुड़ जो है वो इनका भोजन बनेगा। और जब हम इस खाद को इस तरीके, ये देखिए गुड़ डाल दिया हमने और इसमें गुड़ भी जो है वो पूरा मिल गया। अब जब हम इस खाद को अपनी मिट्टी में डालेंगे तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये खाद डालते ही आपकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल केचवेदार तैयार हो जाएगी। तो इस तरह की जो खाद होती है वो बहुत अपने साथ पौष्टिक आहार लेकर आती है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब आप इस खाद को बनाएंगे तो आप इसमें से खुशबू देखिएगा। ये खाद में इतनी जबरदस्त खुशबू है, इसमें बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। अब इसे आप एक डिब्बे में भर दीजिए। अब इसे आप जिस तरीके के डिब्बे में भरे, हमने देखे इस तरीके के डिब्बे में भर के रखा था। लास्ट ईयर भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और ये देखिए इस तरीके से हम एक एक इस तरीके से सब्जियां सब डाल देते हैं इसमें, और हम क्या करते हैं इस ढक्कन को बंद करके रख देते हैं। आपको बताना चाहूँगी आपको इसको कंटेनर कैसा लेना, आपको इसमें प्लास्टिक का कंटेनर लेना है, कांच का लेना, मेटल का कोई भी कंटेनर नहीं लेना है। साथ ही बताना चाहेंगे आप सिर्फ 10 लीटर या 5 लीटर ही खाद बनाइए। अगर आप इसे तेज़ी से बंद करेंगे तो ये गैस प्रोवाइड करके और ये डब्बा जो है आपका फट सकता है। यहाँ तक कि भविष्य अगर आप खोलेंगे इसको तो ये गैस आपको डायरेक्ट मुंह में लग सकती है। इसलिए कई बार ऐसे करके नहीं आपको करना है, आप इसको टाइट बंद करिए, टाइट बंद करके बिल्कुल हल्के से लूज़ करिए, जिससे आपको अंदाज रहे कि ये कितना लूज़ है। तो इस तरीके से आपको खाद बना के और रखना है। अब इसे रखना कितने दिन है, ये खाद कम से कम आपकी 3 से 3 महीना आराम से लेगी पकने में, और 3 महीने के बाद ये आप चाहे 3 साल भी आप इसे रखकर और अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से काम करिए। अब हम इसे एक बड़े कंटेनर में डाल देंगे। रखना इसे कहाँ है, इसे आप हमेशा डार्क प्लेस में रखिए, इसे आप धूप में मत डालिए। इसे डालना कब है पौधों में, इसको शाम के टाइम पे पौधों में डालना है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं ये 1 गिलास खाद है, इस 5 लीटर के कैन में हमने इसे डाल दिया है। जैसे हमने आपसे कहा कि ये खाद जो है हमारी काफ़ी पावरफुल है। और अब आपको बताना चाहूँगी फलों के पौधे में तो आप डाल ही सकते हैं, आप इन्हें सब्जी के भी पौधों में बिल्कुल डाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये पौधे जो हैं वो कितने तेज़ी से बढ़ते हैं, और साथ में ही आप फल लेते लेते मानो बिल्कुल थक जाएंगे। आप देखेंगे एक बार आप पौधा लगाएंगे और उसी पौधे से आप पूरा सीजन फल जो है वो पाएंगे। आपने देखा होगा कि भिंडी हम एक बार लगाते हैं और कई बार पौधों में उन्हें निकाल निकाल के फेंकना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी भिंडी आती है ख़त्म हो जाती है, थोड़ी लौकी आती है और वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस खाद को डालने के बाद, एक बार बीज लगाने के बाद आपको ये जो फल है वो कंटिन्यू पूरा सीज़न जो है एक ही पौधे से मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से खाद बनाते चले जाइए, पौधों में डालते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।